नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे एक व्यक्ति को एक पड़ा हुआ हीरा मिल गया और वो हीरा कोहिनूर हीरा था। वो उसको समझ नहीं पा रहा। शिव महापुराण की कथा कहती है वो उसको जान नहीं पाया कि ये हीरा कोहिनूर हीरा है। उसने तो बस वो हीरा लिया, वो हीरा उठाया और वो हीरा लेकर उस हीरे को लेकर वो गुरुजी के पास पहुंच गए और गुरुजी ने उस हीरे को देखा और हीरे को देखकर उस शिष्य से पूछा, उस शिष्य से पूछा कि तू इसको जानता है ये क्या है? जो तेरे हाथ में रखा हुआ है इसको पहचानता है? ये क्या है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव बस मैं तो रास्ते से आ रहा था और मुझे ये पड़ा हुआ पत्थर मिल गया। तू इसको नहीं पहचानता? नहीं गुरुजी मैं इसको नहीं जानता, मैं उसको पहचानता नहीं, मैं इसको जानता नहीं। बस गुरुजी ने कहा एक मनुष्य की कीमत क्या है, एक मानव की कीमत क्या है, तो इस पत्थर से पहचान सकता। ले इस पत्थर को लेकर जा और छोटे से छोटे व्यापारी से लेकर बड़े से बड़े व्यापारी तक इस पत्थर को उसकी कीमत आंक। ये प्रसंग हम पहले भी एक बार बोल चुके हैं, इस प्रसंग को हम पहले भी सुना चुके हैं। वो साधारण सा व्यक्ति उस पत्थर को लेकर चला गया। वो व्यक्ति पत्थर को लेकर गया, एक सब्जी बेचने वाले के पास में पहुंचा और उसने कहा कि ये पत्थर मेरे पास में है और इस पत्थर को मुझे देना है। इस पत्थर को मुझे देना है, क्या आप इस पत्थर को ले सकते हो? सब्जी वाले ने कहा कि पत्थर तो चमकीला है, चमकदार है, पत्थर तो अच्छा है, अगर मैं ले लूँगा तो मेरे बच्चे खेलेंगे और नहीं खेलेंगे तो तराजू पे रखकर सब्जी तोलने के काम आएगा। उसने कहा ले ये 2 रुपये ले, और 2 रुपये लेकर इस पत्थर को मुझे दे दो। उसने कहा 2 रुपये में मैं पत्थर नहीं दूंगा। चल अच्छा 4 रुपये ले ले, नहीं दूंगा। उसने पत्थर को लिया, लेकर आगे गया। एक तत्व है क्या? कोई पहचाने तो, कोई जाने तो। ये उसी में का है जैसे किसी की गाड़ी की पहिए की हवा निकल गई। किसी के गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई, हवा निकली तो वो हवा डलवाने के लिए गया और उसने गांव में जाकर पूछा, भैया हवा कहाँ मिलेगी? तो
तो गांव वाले भैया ने कहा हवा तो सब दूर है, सभी जगह। उसने कहा भैया हवा तो सब दूर है, पर हवा मिलेगी कहां? तो उसने कहा कि सब जगह हवा है, संसार में पूरे में हवा ही हवा है, हवा कहां नहीं है। उसने कहा इससे तो बेवकूफ है, इससे क्या बात करना। अगला चले गए, फिर आगे गया, फिर जाकर पूछा भैया हवा चाहिए, हवा मिलेगी? उसने कहा हवा तुझ में भी हवा है, मुझ में भी हवा है, सारी दुनिया में हवा है। ए भैया हवा तो सारी दुनिया में है, पर मेरी गाड़ी की हवा निकल गई है, उसमें हवा डालना है। तो हवा ही तो बता रहा हूं सब जगह है। अब गाड़ी में हवा भरना है तो ऐसे पकड़ पकड़ के भर सकते हो क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो रे गंडई वालों, पकड़ पकड़ के हवा को भर लोगे? नहीं, गाड़ी में अगर हवा भरना है तो हवा की मशीन वाले के पास जाना पड़ेगा, मशीन वाला उस हवा को भरेगा, तब जाकर गाड़ी के चक्के में हवा भराएगी, तब जाकर वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है हवा सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, हर जगह परमात्मा बैठा है, कण कण में भगवान बैठा है, सब दूर परमात्मा बैठा है। गाय के नस नस में दूध होता है, और गाय का दूध गाय के थन से निकलता है। गाय का दूध गाय के कान से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के मुख से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के नाक से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के थन से निकलता है। गाय के नस नस में दूध है, पर निकलने का स्थान गाय का थन है। उसी तरह परमात्मा कण कण में है, और उसको पाने का स्थान शिवालय और शिव महापुराण की कथा है। हवा सब जगह पर है, हवा हर जगह पर विराजमान है, पर उस हवा को गाड़ी के अंदर भरना है तो मशीन के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह आपको और हमको परमात्मा को प्राप्त करना है तो शिव महापुराण की कथा में जाना पड़ेगा, तब परमात्मा प्राप्त हो, तब भगवान प्राप्त हो। बिना वहां जाए हमें परमात्मा मिल ही नहीं सकता। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब प्रकट हो गया, भगवान शंकर के शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई तो ब्रह्मदेव ने कहा इस शंकर भगवान का सिर कहां है और पांव कहां है? शिवलिंग की आकृति में पांव कहां, सिर कहां? ढूंढने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने विचार करा। ब्रह्मदेव कहते हैं मैं भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूं, नारायण तुम पांव देखकर आओ, चरण देखकर आओ। भगवान विष्णु पाताल में जाने लगे, भगवान ब्रह्मा आकाश में जाने लगे। भगवान ब्रह्मा सिर ढूंढ रहे हैं और भगवान विष्णु चरण ढूंढ रहे हैं। ढूंढते 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 भगवान विष्णु को लगा पिता का चरण ढूंढना कठिन है, वापिस आ गए। संसार में कोई जन्म नहीं लिया जो अपने पिता को पहचान जाए। पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर, संसार में कोई ऐसा जन्मा नहीं है जो पूर्ण ब्रह्म की तरह है। संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में कोई पूर्ण पैदा नहीं हुआ। संसार में पूर्ण ब्रह्म तो एक मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसके सिवा संसार में कोई पूर्ण नहीं हो सकता। मेरा शिव पूर्ण है। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हम महाज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हमने इतने वेद, इतने पुराण, इतने शास्त्र पढ़ के रखे हैं, हमारे पास में हमें ये मंत्र आता, हमें वो मंत्र आता, हमें ये तंत्र आता, हमें वो तंत्र आता। दुनिया में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। संसार में सब अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल मैं। तो सब रो रहे हैं, सबकी आंख में आंसू है, घर के बच्चे देख रहे हैं, माँ भी रो रही है, पिता भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। रोते रोते
इतने में कह दिया, दादाजी जिस चादर पे सोए थे बाहर फेंक दो, जिस दरी पर सोए थे बाहर फेंक दो। मरे हुए व्यक्ति के कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति के चादर बाहर फेंक दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति की दरी बाहर फेंक दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति का डंडा, छड़ी, चश्मा बाहर फेंक दिया जाता है। इतने में छोटा सा बच्चा रोते रोते बोला, मम्मी दादाजी के गले की चेन भी तो फेंक दो। दरी फेंक दी, चादर फेंक दी, डंडा फेंक दिया, चश्मा फेंक दिया, दवाई फेंक दी, दादाजी का एक एक सामान, मरे हुए व्यक्ति का एक एक सामान फेंक दिया गया। तो गले में पड़ी हुई चेन, हाथ में पड़ी हुई अंगूठी फेंकी नहीं जाती। इतने में माँ ने बेटे को धरके दिया, चुप बैठ, ये थोड़ी ना फेंकते, प्रॉपर्टी थोड़ी ना फेंकते, गोल्ड थोड़ी ना फेंकते। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, ये संपूर्ण मतलब की दुनिया, संपूर्ण केवल मतलब की दुनिया, केवल मतलब की। ध्यान देना, एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। दाल में नमक कम है तो ऊपर से डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? अरे बोलो तो जम के, डाल सकते। रोटी में नमक कम है तो, अरे बोलो तो जम के, नहीं डाल सकते। दाल में नमक कम है ना, ऊपर से डाल लोगे, पर रोटी में नमक कम हो गया तो ऊपर से नहीं डाल सकते। उसी तरह बचपन में भगवान का भजन कर लो, जवानी में भगवान का भजन कर लो, अधेड़ी में भगवान का भजन कर लो। बुढ़ापे में रोटी अगर बन गई ना तो भजन नहीं हो पाएगा, फिर भजन हो नहीं पाएगा, नमक नहीं डल पाएगा। दाल में नमक डाला जा सकता है, अर्थात बचपन में भजन किया जा सकता है। दाल में नमक डाला जा सकता है, अर्थात जवानी में भजन किया जा सकता है। दाल में नमक डाला जा सकता है ऊपर से, मतलब अधेड़ी में भी शंकर के मंदिर जाया जा सकता है। पर जब बुढ़ापा आएगा, अर्थात रोटी बन गई, मतलब पूरी जिंदगी निकल गई, बचपन, जवानी, अधेड़ी सब चले गया और रोटी बन के तैयार हो गई, बुढ़ापा हो गया। अब कौन इसमें भजन डालेगा? पाँव से चलता नहीं बनेगा, हाथ से काम नहीं बनेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, सोफा सेट पूरा निकल गया होगा। हंसोगी भी तो मुंह में 2 या 3 दांत दिखेंगे। भजन भी गाओगे तो हवा पूरी निकल जाएगी। कैसे? बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने कौन देखा? बुढ़ापे में लंगड़े अग्रवाल जी, गोयल जी, गंडई में रहने वाले जितने भी हमारे, सबको फोन लगा के पूछोगे क्यों मम्मी आने का कह रही है कथा में, कुर्सी मिल जाएगी? अरे बुढ़ापे में, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बुढ़ापे में घुटने दुखे, बुढ़ापे में कमर दुखे, बैठ तुम पाओगे। इसलिए
बचपन है, जवानी है, अधेड़ी है। भगवान की कथा में बैठने का मौका मिल जाए, बैठ लो। 200-300 किलोमीटर के एरिया में कथा हो रही है तो चलकर, गाड़ी में बैठकर, अपने परिवार वालों के साथ में बैठकर, चलकर जाकर कथा सुन लो। कई लोग तो गंडई के भी ऐसे होंगे जो 2 कदम चलकर कथा में नहीं जा रहे होंगे, बहुत भी। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर श्रवण करते हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले। सत्य पर अडिग रहने वाले मेरे देवाधिदेव महादेव भी, झूठ बोलने वाले ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से बने हुए बड़ के पेड़ वट वृक्ष की छांव में जाकर बैठते हैं और बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर बड़ के पेड़ की महत्वता को भी दर्शाते हैं, तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो जाता है। बोलो बटकेश्वर महादेव की। शिव का नाम बटकेश्वर महादेव। अब जरा विचार करिए, कितनी करुणा, कितनी शीतलता, कितनी सत्यता। एक प्रसंग आता है शिव महापुराण में। एक बार भगवान सारे देवता मिलकर, सभी देव मिलकर भगवान शिव के पास गए, सारे देव। आज पूरे ब्रह्मांड जितने जितने आदिक देव हैं, सबकी सब भगवान शिव के पास जा, भगवान ओगड़दानी के पास जा। चलते चलते बीच में साधु संत ऋषिगण गुरुगण मिल गए, उनको भी साथ ले लिया। और यही शिव महापुराण की कथा कहती है। आप जितने भक्त बैठे हैं शंकर भगवान की कथा सुनने वाले, शिव मंदिर में जाते हो जल चढ़ाने के लिए? अरे बोलो तो जम के जाते हो। आप जल चढ़ाने जाते हो, अपने रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, परिवार वाले कभी मिलते होंगे, तो कभी भूल से भी आपने एकाध बार उनसे कहा कि शंकर जी पे लोटा भर के जल चढ़ाया करो? बोलो तो जम के। बोला? मतलब केवल शिव महापुराण की कथा सियोर वाला महाराज अकेला नहीं कर रहा है। शिव महापुराण की कथा जितने श्रोता इसको सुनते हैं, शिव पुराण की कथा की बात अपने मुख से दूसरे को कहते हैं। मतलब शिव पुराण की कथा आप भी बाँचते हो, आप भी बाँच रहे हो।